एक घर में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। पति का नाम विक्की और पत्नी का नाम चंचल होता है। सारा दिन घर में पड़े रहते हो तुम, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? मैं क्या करूं? मैं हर जगह चाहता हूं, मुझे कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। ऐसे थोड़ी ना होता है, सारा दिन घर में पड़े रहने से कुछ नहीं होता। घर का खर्चा कैसे चलेगा? और हम रास्ते पर आ जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बात तो तुमने सही बोली, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कहीं नौकरी ही नहीं मिल रही। मैं 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती है। नौकरी मिली या ना मिले, लेकिन घर का खर्चा तो चलना ही पड़ेगा। उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मुझे लगता है तुमको एक मिठाई की दुकान खोलनी चाहिए। एक दिन याद है तुमने मुझे अपने हाथ के गाजर का हलवा की बर्फी खिलाई थी। तुम्हारे हाथ से बनी हुई मिठाई बहुत ही टेस्टी होती है। और एक दिन तुमने अपने हाथों से गुलाब जामुन भी बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी था। सच में तुम्हारे हाथों से बनी हुई मिठाई बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। याद है एक दिन तुमने करेले की मिठाई बनाकर मुझको खिलाई थी। जब मैं उसको खाई तो मैं हैरान हो गई कि कोई करेले से भी इतनी अच्छी मिठाई कैसे बना सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि तुमको मिठाई की दुकान खोल लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा घर का खर्चा भी आराम से चल जाए सके। नहीं, वो तो मुझे बचपन से ही तरह तरह की मिठाई बनाने का शौक था। इसीलिए मैंने तुमको तरह तरह की चीजों की मिठाई बनाकर खिलाई थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मिठाई की दुकान खोल लूंगा। लेकिन हम मिठाई की दुकान खोलने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हम मिठाई की दुकान खोलने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे? एक काम करते हैं, 2 महीना कहीं तुम छोटा मोटा काम कर लो और 2 महीना में कहीं पर काम करके पैसे इकट्ठे करके दुकान खोलते हैं, छोटी सी मिठाई की। चंचल भी कहीं किसी के घर में काम करती और विक्की भी किसी के खेतों में काम करता। और कुछ महीनों में वो पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। फिर वो एक मिठाई की दुकान खोलते हैं। मिठाई की दुकान बहुत ही अच्छी चलने लग जाती है। अरे भाई, तुम क्या ही मिठाई बनाते हो। इतनी अच्छी मिठाई आज तक मेरे नहीं खाई। तुम्हारे हाथों में सच में जादू है। 1 किलो काजू कतली पैक कर देना। मेरे बच्चों को काजू कतली बहुत ही अच्छी लगती है। तुम्हारी दुकान की दुकान अच्छी चल रही थी। अरे चंचल, हमारी दुकान तो बहुत ही ज्यादा चल रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था लोग मेरी मिठाई खाकर इतनी तारीफ करेंगे। वो अमीर बाप का बिगड़ा लड़का रोज आता, मिठाई खाता, दोस्तों को खिलाता और बिना पैसे दिए चला जाता। विक्की चुप रहता, चंचल भी कुछ नहीं कहती। एक दिन चंचल ने धीरे से कहा, ये अमीर बाप का बिगड़ा हुआ लड़का है। अगर इसे हमने पैसे मांगे तो ये हम पर ही चढ़ने लग जाए और पता नहीं ये हमारे साथ क्या करे। क्या पता ये हमारी दुकान ही बंद करवा दे। बात तो तुमने सही बोली। मेरे पास एक आइडिया है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करना। अगले दिन जब वह लड़का आया, विक्की ने मुस्कुराकर कहा, आज से आप हमारी दुकान के टेस्टिंग हेड हैं। वो क्या होता है? मैं रोज नई नई की मिठाइयाँ बनाऊंगा और आप खाकर चेक करके बताना कि इस मिठाई में क्या कमी है, और उसको मैं आपके हिसाब से चेंज कर दिया करूंगा। अब लड़का रोज आता, मिठाई खाता, लेकिन इस बार विक्की हर बार पूछता, कैसा स्वाद है? मीठा ज्यादा तो नहीं? घी सही है? धीरे धीरे लड़का सच में ध्यान देने लगा। वह मिठाई को समझने लगा। अचानक उसके पापा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपके पिता की तबीयत खराब मिठाई खाकर हुई है। उसी दिन लड़का दूसरी बड़ी दुकान पर गया। वहां सस्ती मिठाई में मिलावट थी। उसे अचानक समझ आया, विक्की कभी मिलावट नहीं करता, वह हमेशा शुद्ध चीज देता है। वह उसी शाम विक्की की दुकान पर आया। पहली बार उसकी आवाज धीमी थी। आप इतने दिन मुझे मिठाई खिलाते रहे, लेकिन कभी गलत चीज नहीं दी। उसने जेब से पैसे निकाले और बोला, आज से मैं पैसे देकर ही खाऊंगा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। उस दिन के बाद वह लड़का सच में बदल गया। लोग कहते थे, कभी कभी इंसान को सजा नहीं, जिम्मेदारी देने से बदलाव आता है।